अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑन दी बस। तो आसान सा यूनिट है, चलें शुरू करते हैं। दी बस इज़ इन दी बस स्टेशन। बस बस के स्टॉप पे, बस के स्टेशन पे खड़ी है। 10 पीपल आर इन द बस। 10 लोग बस में मौजूद हैं। द ड्राइवर इज़ इन हिज सीट। ड्राइवर अपनी सीट पर है। द कंडक्टर इज़ स्टैंडिंग नियर द बस। और कंडक्टर बस के करीब खड़ा है। कंडक्टर कौन होता है? जो ड्राइवर की हेल्प करता है बस चलाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों से किराया लेता है, टिकट्स वगैरह लेता है, और कब बस चलानी है, कब रोकनी है, इस तरह के इशारे वगैरह करता है, सामान लोड करने में हेल्प करता है। द कंडक्टर इज़ स्टैंडिंग नियर द बस। कंडक्टर बस के पास खड़ा है। मिसेस अली इज़ गेटिंग इनटू द बस। मिसेस अली बस में सवार हो रही हैं। शी इज़ कैरिंग एन अम्ब्रेला। और उन्होंने एक छतरी उठाई हुई है। द बस इज़ ऑन द रोड। अब बस सड़क पर है। इट इज़ टेकिंग मिसेस अली टू लाहौर। और ये मिसेस अली को लाहौर ले जा रही है। इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट। ये काफ़ी तेज़ चल रही है। मिसेस अली इज़ स्लीपिंग। और मिसेस अली जो हैं वो सो रही हैं। ठीक है, देखिए मिसेस अली सो रही हैं। द बस इज़ गोइंग वेरी फास्ट। बस काफ़ी तेज़ जा रही है। बस इज़ कमिंग टू अ ब्रिज। बस एक ब्रिज, एक पुल पे से गुजर रही है। मिसेस अली इज़ स्लीपिंग। मिसेस अली सो रही हैं, अभी भी सो रही हैं। मिसेस अली इज़ ड्रीमिंग ऑफ शालीमार गार्डन्स। मिसेस अली के ख्वाब में शालीमार बाग नज़र आ रहे हैं, या मिसेस अली शालीमार बाग का ख्वाब देख रही हैं। ठीक है, लाहौर जा रही है ना, तो शालीमार बाग लाहौर में है, तो इसलिए वो शालीमार बाग का ख्वाब देख रही हैं कि मैं शालीमार बाग पहुंच गई, वहाँ बड़े मज़े किए मैंने। फिर क्या हुआ भाई? लुक आउट! अरे देखो देखो, बचो बचो! देयर इज अ काउ ऑन द रोड। वहाँ सड़क पे गाय बैठी है। बट द बस इज स्टॉपिंग। बस रुक रही है। द ड्राइवर गेट्स आउट ऑफ द बस। ड्राइवर बस से बाहर निकलता है। द कंडक्टर गेट्स आउट। कंडक्टर भी बाहर निकलता है। मिसेस अली गेट्स आउट। मिसेस अली भी बाहर निकलती हैं। ऑल द पीपल गेट आउट ऑफ द बस। और सभी लोग बस में से बाहर निकल आते हैं। द ड्राइवर क्लैप्स हिज हैंड। ड्राइवर तालियां बजाता है अपने हाथों से। द कंडक्टर क्लैप्स हिज हैंड। कंडक्टर भी अपने हाथों से तालियां बजाता है। मिसेस अली वेव्स हर अम्ब्रेला। मिसेस अली अपने अम्ब्रेला को लहराती हैं हवा में। द पीपल शाउट। लोग चीखते हैं, शोर मचाते हैं। द काउ डज नॉट मूव। लेकिन गाय अपनी जगह से नहीं हिलती। अच्छा, यहाँ लेकिन कहीं नहीं लिखा है, नहीं बट नहीं है, लेकिन कहने का अंदाज ये है कि समझें कि लेकिन कहना चाह रहे हैं, जैसे कि द काउ डज नॉट मूव, लेकिन गाय अपनी जगह से नहीं हिलती। द ड्राइवर गेट्स इनटू द बस। ड्राइवर बस में बैठ जाता है। द ड्राइवर ब्लोज द हॉर्न। द ड्राइवर ब्लोज द हॉर्न। ड्राइवर हॉर्न बजाता है। पीपल शाउट लाउडर। लोग और जोर से चिल्लाते हैं। द काउ डज नॉट मूव। लेकिन गाय नहीं हिलती। मूव दैट काउ शाउट्स द ड्राइवर। भाई इस गाय को यहाँ से हिलाओ। मूव दैट काउ शाउट्स द कंडक्टर। ड्राइवर चिल्लाता है, मूव दैट काउ। शाउट्स द कंडक्टर। कंडक्टर चिल्लाता है, इस गाय को यहाँ से हिलाओ। मूव दैट काउ शाउट्स मिसेस अली। मिसेस अली चिल्लाती हैं, इस गाय को यहाँ से हिलाओ। मूव दैट काउ शाउट द पीपल। और लोग मिलकर चिल्लाते हैं कि इस गाय को यहाँ से हटाओ भाई। द काउ डज नॉट मूव। लेकिन गाय वहाँ से नहीं हिलती। साहिर इज पासिंग बाय। साहिर वहाँ से गुजर रहा है। ही सीज द काउ। वो गाय को देखता है। ही सीज द पीपल। वो लोगों को देखता है। ही लाफ्स। वो हंसने लगता है। साहिर कट्स सम ग्रास। साहिर कुछ घास काटता है। ही होल्ड्स इट नियर द काउज नोज। वो उसको गाय की नाक के करीब रखता है, उस घास को जो उसने काटी थी। अब क्या होगा तो सब समझ ही गए होंगे क्या होगा। कम से साहिर। चलो, साहिर कहता है। द काउ गेट्स अप एंड फॉलोज हिम। गाय उठ के उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वेल डन शाउट द पीपल। अरे तो बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, शाबाश! लोग चिल्लाते हैं। द पीपल आर हैप्पी। लोग बहुत खुश हैं। दे गेट बैक इन टू द बस। और वापस बस में सवार हो जाते हैं। दे गो ऑन देयर वे टू लाहौर। और वो अपने रास्ते लाहौर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है भाई, आसान सा, कितना आसान सा लेसन था। अब सवाल जवाब देखते हैं, और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप खुद अटैम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद अटैम्प्ट करेंगे ना सवाल को, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको अच्छी तरह से याद रहेगा कि आपने क्या लिखा था, क्यों लिखा था, कैसे लिखा था। ठीक है, तो हम एक वक्त में एक सवाल को डिस्कस करेंगे, फिर आप वीडियो वहाँ पॉज कीजिएगा और फिर आप उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिर दूसरा सवाल सुनिएगा, फिर उसका जवाब लिखने की कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके। ऐसे पॉज कर करके सवाल सुनिएगा। सही है, तो शुरू करते हैं। वेयर आर द पीपल ऑन द बस गोइंग?
बस में मौजूद लोग कहाँ जा रहे हैं? तो जवाब कैसे लिखेंगे? द पीपल ऑन द बस आर गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बहुत आसान सी बात है, आप लिख सकते हैं खुद ही से, शाबाश। वॉट इज़ मिसेस अली ड्रीमिंग अबाउट? ये बहुत आसान है। मिसेस अली इज़ ड्रीमिंग अबाउट डैश, वो कौन सी जगह, कौन से बाग के बारे में ड्रीम कर रही हैं, वो देख लीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और जवाब कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डज द बस स्टॉप? बस क्यों रुकती है? द बस स्टॉप्स, ये जब डज आता है ना तो वो आमतौर पर वर्ब कुछ के साथ ना एस लगा देता है। तो द बस स्टॉप्स, द बस स्टॉप्स बिकॉज, क्योंकि सामने एक गाय बैठी है, सामने एक गाय है, सामने एक गाय है। ठीक है, ये बात ऐसे लिखी हुई भी है चैप्टर में, तो अब देखें आप इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ वीडियो पॉज करके जवाब पूरा कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाउ डू द पीपल ट्राई टू मेक द काउ मूव? लोग कैसे कोशिश करते हैं गाय को हिलाने की? तो अब आप ऐसे लिखेंगे जवाब, कैसे कि लोग तालियां बजाते हैं, लोग शोर मचाते हैं, हॉर्न बजाते हैं गाय को हिलाने के लिए। पीपल, अब तालियां बजाने को क्लैप आएगा, हॉर्न बजाने को ब्लो हॉर्न आएगा, और शोर मचाने को शाउट आएगा। अब ये तीनों चीज़ें आप लिखेंगे अपने अल्फाज में कि लोग जवाब शुरू कैसे करेंगे? पीपल ट्राई टू मूव द काउ बाय, लोग कोशिश करते हैं गाय को हिलाने की इस तरह से कि पीपल ट्राई टू मूव द काउ बाय, ऐसे शुरू कीजिएगा और फिर आगे वो चार बातें बताइएगा, तीन बातें, क्या करके, तालियां बजा के और चीख के और हॉर्न बजा के। तालियां बजाने को, जैसे मैंने कहा, आप लफ्ज़ क्लैप का इस्तेमाल कीजिएगा, हॉर्न के लिए हॉर्न, ब्लो हॉर्न, और चीखने के लिए शाउट। अब इनको मिला के देखते हैं आप कितना अच्छा सा जवाब बना सकते हैं खुद से। ये जवाब मुकम्मल कीजिए पॉज करके, फिर आगे चलते हैं। हाउ डज मिसेस अली ट्राई टू मेक द काउ मूव? मिसेस अली कैसे कोशिश करती हैं गाय को हिलाने की? तो मिसेस अली ट्राइज टू मूव द काउ, देखिए यहाँ पे फिर ट्राइज हो गया क्योंकि यहाँ पे डज था, और ट्राइज की स्पेलिंग भी थोड़ी सी चेंज होगी, TRIES होती है ट्राइज की स्पेलिंग। ठीक है, तो ट्राई की जगह ट्राइज आएगा। मिसेस अली ट्राइज टू मूव द काउ, ट्राइज टू मेक द काउ मूव बाय, कैसे करती हैं वो? अम्ब्रेला हिला के, पीछे लिखा हुआ है, ये तो आप खुद से लिख सकते हैं बहुत आसानी से, शाबाश। जब आप कंप्लीट कीजिए फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट डज द ड्राइवर डू? ड्राइवर क्या करता है? द ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है? द ड्राइवर जी हॉर्न बजाता है ना, तो हॉर्न बजाने को मैंने पीछे ही बताया आपको क्या कहते हैं, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। हु मेक्स ए काउ मूव एंड हाउ, तो कौन करता है? यहाँ पे हु की जगह तो साहिर आ जाएगा, ये तो बहुत आसान है, ऐसे ही बता दिया मैंने, साहिर मेक्स ए काउ मूव, फुल स्टॉप। तो अब आगे कैसे बताएंगे हाउ? ये कहानी आपने खुद बतानी है। यहाँ से देखें कहानी पूरी यहाँ लिखी हुई है कि उसने कुछ घास काटी, उसने उसकी नाक के सामने रखी और गाय फिर वहाँ से चलने लगी उसके पीछे पीछे। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी हुई पहले से ही मौजूद है, बस अब आपने इसको अपने हिसाब से जवाब में लिखना है कि साहिर मेक्स अ काउ मूव बाय, क्या घास काट के गाय की नाक के सामने रखी तो गाय उसके पीछे पीछे चलने लगी। अब काटने को तो कट करेंगे, नाक के सामने रखने की पीछे भी इंग्लिश मौजूद है, और उसके पीछे पीछे आने को फॉलो करना कहते हैं, वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो अब देखते हैं आप इसका जवाब कितना अच्छा लिख सकते हैं, आप में से कौन ज़्यादा अच्छा इसका जवाब बनाता है, इसका मुकाबला करते हैं। ठीक है जनाब, तो देखें ना आपने खुद से सारे जवाब लिख भी लिए कितनी आसानी से, और इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे तो आप सारी बुक के सारे सवाल खुद ही अटैम्प्ट कर लेंगे, कितना मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर अगले किसी लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।